ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो हमने तर्क भाषा में 16 तत्वों की तर्क भाषा चर्चा करती है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क। कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट, कोई बात नहीं, ऐसा सारे क्वेश्चन कौन अटेम्प्ट कर पाता है भाई? जो बनाते हैं वही भूल जाते हैं। मैं तो दोबारा करूंगी ना, खुद ही भूल जाऊंगी। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा है आपका। अब एक टेस्ट के रूप में उसको दे रहे हैं, तो जैसे हम टेक्स्ट बुक, जो हमारे पास टेस्ट सीरीज होती है, उसपे तो हमारे पास आंसर रहते हैं, उसको हम देख लेते हैं पीछे जाके। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपके पास कोई आंसर नहीं है, तो आप मतलब 50 में से आपका जो स्कोर मैंने देखा वो काफी अच्छा लगा मुझे। फुल में से फुल तो कोई नहीं कर पाता है। तो वहां प्रश्न कुछ साधारण रहते हैं, कुछ थोड़ा कठिन लेवल के रहते हैं। तो यहाँ तो लगभग वही प्रश्न रहते हैं जिनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो प्रश्न अगर पेपर का लेवल ठीक होगा तो इससे सरल आएगा, चिंता मत कीजिए, आप कीजिए। तो ये जो तर्क भाषा है वह 16 तत्वों की बात करता है, 16 पदार्थों की। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये भाषा के या न्याय दर्शन के 16 पदार्थ हैं। हमने प्रमाण पढ़े। प्रमाण वाला जो प्रकरण है बहुत बृहद है, बहुत टाइम लग गया। तो 12 प्रकार के आत्मा, शरीर, इंद्रिय इत्यादि, जो बुद्धि, ये सब वो है 12 प्रकार के प्रमेय। उसके बाद अब हमारा बच गया प्रमाण और प्रमेय समाप्त हो गया। तो मैंने देखा कि एक तो सिद्धांत से कहीं पर प्रश्न बना हुआ था, और बहुत जगहों पे तो इससे भी प्रश्न बन सकता है। पूरी तर्क भाषा पीजीटी में भी लगी है, हो सकता है नेट में भी कुछ आ जाए। तो ये सिद्धांत से एक प्रश्न देख रही थी मैं, सिद्धांत के भेद, तो मुझे लगा कि पूरा करना ही चाहिए इसको। तो आज समाप्त कर देंगे, फिर हेतुआभास पढ़ लेंगे। हेतुआभास तो सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, रिवीजन कर लेंगे हेतुआभास का, और जिन्हें देखना होगा वो देख लेंगे बाद में। तो ये जो है 12 प्रमेय हैं, दोबारा एक बार रिवीजन हो जाए। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, फल, सुख, दुख, नहीं, फल, दुख और अपवर्ग। तो ये जो है प्रमेय है। अर्थ के अंतर्गत फिर वो जो तर्क संग्रह के पदार्थ थे 7, वो आ जाते हैं। इन सब का लक्षण इत्यादि हम सब सारा कुछ हम इसका देख चुके हैं। अपवर्ग तक का हो गया था। 21 प्रकार के दुखों से निवृत्ति ही अपवर्ग है, मोक्ष जिसे कहते हैं। कौन कौन जुड़े? रत्ना जी जुड़ चुकी हैं। रजनीश जी कौन है? नमो नमः रत्ना जी, कैसे हैं आप? रजनीश जी आज नए जुड़े हैं। रजनीश जी, आपको बता दूं तर्क भाषा समाप्ति की ओर है, पूरे वीडियो है। यदि आपको अच्छा लगे और आवश्यकता महसूस हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। रजनीश कुमार झा जी, ओके ओके, स्वागत है आपका। तो हम प्रमाण और प्रमेय तर्क भाषा के अनुसार देख चुके थे। पीजीटी में पूरी तर्क भाषा लगी हुई है, और कहीं कहीं पर नेट में भी एक आध प्रश्न आगे से बनने की संभावना रहती है। इसलिए मुझे लगा कि इन सब का छोटे छोटे लक्षण हैं, और कोई उदाहरण नहीं, मतलब बहुत एक एक लाइन याद करनी है हमें। तो हम सारे ही जो तत्व हैं उनको देख लेंगे। आप ठीक नहीं हैं जैसे लग रहा है। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, थोड़ा जुकाम इत्यादि है, कोई दिक्कत नहीं। हम हेतुआभास पढ़ लेंगे। इस बीच यात्रा यात्रा हुई है बहुत ज्यादा, सब सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा। उसके बाद जो अगला तीसरा तत्व है वो संशय है। अब एक एक पंक्ति इसकी है, इनको हम याद कर लेंगे तो परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो समझ जाएंगे। आप संशय के भेद पूछ लिया, अथवा संशय क्या है ऐसा पूछ लिया। तो संशय एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना औमरसः संशयः। एक ही धर्म में विरुद्ध विरुद्ध जो
बातें निकल करके आती। एक ही धर्मी में, जैसे एक ही चीज में हम एक कोई हमने वस्तु देखी, उसमें हम नाना अवर से मतलब अन्य अन्य चीजों की शंका कर रहे हैं, ये यह है या यह है, ऐसा हम सोच रहे हैं, और विरुद्ध बातें। तो वही क्या है, सामान्य शब्दों में समझ लेते हैं इसको। आप इस पंक्ति को याद कर लीजिएगा। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना उमरसः संशयः। एक ही धर्मी में विरुद्ध विभिन्न प्रकार के विरुद्ध उमर्स जो होते हैं वही संशय कहलाता है। संशय 3 प्रकार का होता है, जिसे हम संशय का मतलब वही है जब हम शंका करते हैं किसी चीज में, ये ऐसा है या ऐसा है, अथवा पर्वत में अग्नि है या नहीं है, ये जो है संशय है। तो एक धर्मी में विरुद्ध धर्मों का ज्ञान होना ही संशय है। स्थाणु है अथवा पुरुष है, ठीक है। कोई हमने देखा, एक अंधेरे में कोई चीज देखी, अब हमें लग रहा है ये स्थाणु यानी कि वृक्ष का जो ठूंठ होता है वो है, या पुरुष है, कोई पुरुष तो नहीं बैठा हुआ है। अब स्थाणु और पुरुष में एक धर्म तो नहीं है, पुरुष अलग है, पुरुष चेतन है, सक्रिय व्यक्ति है कोई, और स्थाणु क्या है, कोई स्थिर चीज है, निष्क्रिय है। तो ये विरुद्ध धर्म हो गए। तो यहाँ पर एक ही धर्मी में, यानी कि जो हमने ठूंठ देखा या कोई ऐसी वस्तु देखी, उसमें विरुद्ध जो विरुद्ध धर्मों का ज्ञान हो गया, वही क्या है, संशय है। संशय के 3 प्रकार हैं, संशय के 3 भेद हैं, मैं उन्हें भी लेके आई हूं। ये भेद याद नहीं भी रहते हैं तो संशय के कितने भेद हैं ऐसा कोई पूछ सकता है आपसे, तो संशय के 3 भेद हैं। उसके बाद आगे सिद्धांत से एक प्रश्न बना हुआ था, सिद्धांत के कितने भेद हैं, तो मुझे लगा कि ये पूरा ही कर देना चाहिए। समान धर्म के दर्शन होने पर, एक तो जो है संशय का पहला भेद है समान धर्म के दर्शन होने पर, यानी कि एक जैसा दिख जाए, जैसे स्थाणु है अथवा पुरुष है, ये वाला उदाहरण यहाँ पर मिलता है। जैसे कोई चीज हमने देखी तो उसमें कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा है ऐसा हमें लग गया, मतलब जहां पर स्थिर होकर के एक व्यक्ति बैठा रहता है वो, और इस जो स्थाणु है वो, उसमें क्या है, एक समान धर्म है कि स्थिर होना। तो उस धर्म के कारण, उस समान धर्म के कारण वहां पर हमें स्थाणु है अथवा पुरुष है ऐसा वो होने लगा, संशय होने लगा। उसके बाद विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वचनों से उत्पन्न, विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने के कारण, अथवा नित्य है अथवा अनित्य है, शब्द नित्य है अथवा अनित्य है ऐसा हमने बोला। अब यहाँ पर विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध अर्थ है, नित्य और अनित्य, तो उनका प्रतिपादन करने के कारण ये दूसरे प्रकार का हो जाएगा। इसके भेद इत्यादि कुछ नहीं पूछे जाएंगे, कितने भेद है ऐसा पूछा जाएगा तो 3 भेद आप कह सकते हैं। तो उसके बाद जो तीसरा है, असाधारण धर्म का दर्शन उत्पन्न होने से। असाधारण धर्म है जैसे पृथ्वी में गंध है, तो अब हमने कहीं पर मान लिया असाधारण, पृथ्वी का जो गंधत्व है वो असाधारण धर्म है, पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं नहीं है, लेकिन हमने क्या कह दिया कि दूसरी जगह, फलानी जगह पर भी गंध है ऐसा कह दिया। तो अब वो तो असाधारण धर्म है पृथ्वी का, तो दूसरी जगह उसका केवल संशय मात्र हो रहा है, वो वहां पर हो नहीं सकता, इसलिए ये तीसरे प्रकार का संशय हो जाएगा। संशय के 3 भेद हैं, फिर से आप वो कर लें, इनको नहीं पूछा जाएगा। एक ही धर्मी में विरुद्ध धर्मों का ज्ञान होना ही संशय है। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना उमर्श संशय, नाना उमर्श संशय, यही संशय की परिभाषा है। इतना, और इसके 3 भेद हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, जैसे प्रयोजन हम कहते हैं, प्रयोजन किस प्रयोजन से हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक प्रयोजन है, परीक्षा को पास करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो सामान्य जीवन में जो प्रयोजन होता है वही ये तर्क भाषा का प्रयोजन भी वही है। येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम, जिस कारण से किसी कार्य में कोई व्यक्ति प्रयुक्त क्या होता है, प्रवृत्त होता है, वह क्या होता है, प्रयोजन होता है। जिसे उद्देश्य करके व्यक्ति कार्य में प्रवृत्त होता है वही क्या है, प्रयोजन। हमारे पढ़ने का प्रयोजन क्या है, नेट की परीक्षा बहुत पास में है। येन प्रयुक्तः प्रवृत्ते तेन प्रयोजनम, यही इतना ही
इसका कोई भेद भी नहीं है, केवल एक पंक्ति है, येन प्रयुक्तः प्रवृत्ते तत् प्रयोजनम, जिसके कारण, जिस उद्देश्य के लिए हम कोई कार्य में प्रवृत्त होते हैं वही क्या है, प्रयोजन है। उसके बाद अगला आता है दृष्टांत। वादी प्रतिवादिनो संप्रतिपत्ति विषयो अर्थो दृष्टान्तः। दृष्टांत क्या है, वादी प्रतिवादिनो संप्रतिपत्ति विषयो अर्थो दृष्टान्तः। अब वादी और कोई भी बात हम बोलते हैं वहां पर दो व्यक्ति होते हैं, वादी और प्रतिवादी आप जानते होंगे, साधारण जीवन से ही संबंधित है। जैसे वाद प्रतिवाद होता है ना, जैसे हमने कहा यह चीज ऐसी है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये ऐसी नहीं है, तो यही वादी और प्रतिवादी हो जाते हैं। जो दोनों वादी और प्रतिवादियों के सहमति का विषय जो हो जाता है, वादी भी उस बात से संतुष्ट है और प्रतिवादी भी उस बात से संतुष्ट है, वही क्या है, दृष्टांत है। दृष्टांत दो प्रकार के होते हैं, साधर्म्य और सॉरी साधर्म्य और वैधर्म्य से जो होता है, क्या होता है, दृष्टांत दो प्रकार का होता है। वादी और प्रतिवादी दोनों जिस बात से संतुष्ट है वही दृष्टांत है। दृष्टांत के दो भेद हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य। समान धर्म से, अब जैसे हम दृष्टांत देते हैं किसी चीज का ना, जैसे हमने उदाहरण दिया अथवा दृष्टांत देना कहते हैं, तो वहां पर हमने कहा जैसे पर्वत में अग्नि है क्योंकि वह धूम वाला है। और समान धर्म का उदाहरण हमने क्या दिया, जैसे महानस, महानस में भी धुआं है और वहां पर अग्नि होती है, तो वहां पर क्या है, समान धर्म है दोनों में। तो इस दृष्टांत के माध्यम से, समान धर्म के माध्यम से हमने पर्वत में अग्नि है इसका उदाहरण हमने दे दिया, तो समान धर्म वाला उदाहरण दिया। और दूसरा दृष्टांत दिया, और दूसरा जो है वैधर्म, विपरीत धर्म वाला। जैसे हमने कहा समुद्र में अग्नि नहीं है क्योंकि वहां पर धुआं नहीं है, तो अथवा समुद्र में धुआं नहीं है क्योंकि वहां पर अग्नि नहीं है, ऐसा हमने बताया। तो हमने समुद्र का उदाहरण दिया, विपरीत धर्म हो गया, ये पर्वत के विपरीत धर्म हो गया। तो साधर्म्य और वैधर्म्य, ये इतना पूछा, एक तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, वादी प्रतिवादिनो संप्रतिपत्ति विषयो अर्थो दृष्टांत, अर्थ दृष्टांत। वादी और प्रतिवादी के सहमति का विषय क्या है, दृष्टांत है। और दृष्टांत के कितने प्रकार हैं पूछा जाएगा, तो दृष्टांत के दो प्रकार हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य। उसके बाद अगला चलेंगे सिद्धांत। प्रमाणिकत्वेन अभ्युगतो अर्थः सिद्धांतः। प्रमाणिकता के द्वारा जिसको मान लिया जाता है, अभ्युगत कर लिया जाता है, वही अर्थ क्या है, सिद्धांत है। जैसे सिद्धांत क्या होते हैं, हमने कहा हमारा ये सिद्धांत नहीं है या हमारा ये सिद्धांत है, ठीक है, वो प्रमाणिक है, ऐसा नहीं करना है अथवा ऐसा करना है, ये सिद्धांत बन गया, प्रमाणिक हो गया। तो जो प्रमाणिकता के साथ जो अर्थ गृहीत हो जाता है, प्रमाणिकता के साथ जिसको मान लिया जाता है, वही क्या होता है, सिद्धांत होता है। सिद्धांत के चार भेद होते हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और युगम। ये इसका उदाहरण, ये प्रश्न मिला कहीं पर, इसके कितने भेद हैं, अथवा कहीं ना कहीं मैंने देखा तो मुझे लगा कि पूरा करना चाहिए इसको। सिद्धांत के चार भेद हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और गम। तो इसका ये उदाहरणों से हम समझ पाएंगे। अगर इसका ना भी देखें तो सर्वतंत्र मतलब जो सभी में पाया जाता है, जिसको सभी चीजें मान लेती हैं, वो होता है सर्वतंत्र। किसी बात को अब यहाँ पर हम इंद्रियों का उदाहरण दिया गया है व्याख्या में, पुस्तक में। जैसे इन जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि, तो ये तंत्र मतलब जो ये शास्त्र इत्यादि है हमारे पास, क्या है, ये सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है और वेदांत सार है, और क्या कहते हैं, न्याय, सारे मतलब दर्शन है, ये सभी तंत्र है, ठीक है। तो अब जैसे जो आँख, कान, नाक इत्यादि हैं, सभी ने इनको इंद्रियां माना है,
लेकिन अगर हम तर्क भाषा की बात करें तो तर्क भाषा ने केवल 6 इंद्रियां मानी है, सांख्य दर्शन ने एकादश इंद्रियां मान ली। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सबने मान लिया, जैसे आंख कान नाक इत्यादि को सबने ही इंद्रियां मान लिया है, तो ये क्या हो गया, ये सर्वतंत्र वाला सिद्धांत बन गया कि ये जो है इंद्रियां हैं। लेकिन वही जो न्याय दर्शन है उसने जो कर्मेंद्रियां हैं उनको नहीं माना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन किसी एक ने माना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रतितंत्र जैसे अ, क्या है, न्याय दर्शन में मन को इंद्रिया नहीं माना गया है, जबकि प्रतितंत्र यानी कि अब क्या हो रहा है, जैसे वैशेषिक दर्शन है वो वो क्या कर रहा है, मन को इंद्रिय के रूप में मान्यता दे रहा है। तो प्रतितंत्र के द्वारा मतलब सभी जगह तो सर्वत्र नहीं माना गया है, लेकिन एक ने माना है। यदि तर्क भाषा ने नहीं माना है तो, अथवा यह न्याय दर्शन ने नहीं माना है, तो वैशेषिक दर्शन ने मान लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका प्रतितंत्र उसको मान रहा है, कोई प्रतिग्रंथ उसको मान रहा है, तो वहां पर वो सिद्धांत क्या कहलाएगा, प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाएगा। यदि समझ में अधिक नहीं भी आता है तो 4 भेद है, ऐसा समझ लीजिएगा। उसके बाद अधिकरण, तो यहाँ पर एक पृथ्वी का उदाहरण दिया गया है। पृथ्वी का कर्ता जो है ईश्वर है, इस कारण से ईश्वर की सर्वज्ञता सिद्ध की जाती है। तो ये क्या हो गया, एक अधिकरण रूपी सिद्धांत है। ईश्वर को जो है क्या मान लिया गया है, सर्वज्ञ माना गया है। तो ये अधिकरण के कारण, यानी कि पृथ्वी का निर्माता है वो, इस कारण उसको सर्वज्ञ मान लिया गया है। तो वो ईश्वर सर्वज्ञ है ऐसा सिद्धांत बन गया, ये अधिकरण हो जाएगा। उसके बाद अभ्युगम है। अभ्युगम में क्या होता है, यहाँ पर मतभेद पाया जाता है। जैसे कोई सिद्धांत है, शब्द नित्य है ऐसा सिद्धांत मान लिया, लेकिन किसी अन्य ग्रंथ ने कह दिया शब्द अनित्य है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभ्युगम हो जाएगा। यानी कि दोनों मतभेद जहां पर प्राप्त होता है वो अभ्युगम होता है। इसके भेद ऐसे लक्षण इत्यादि मतलब उदाहरण दे करके नहीं पूछे जाएंगे, केवल इतना प्रश्न था, सिद्धांत के कितने भेद हैं, तो सिद्धांत के 4 भेद हैं, या इनमें से कौन सिद्धांत, यदि अत्यधिक गहराई में जाएगा तो तब, नहीं तो वो नहीं है, पीजीटी में पूछा जा सकता है। सर्वतंत्र, परितंत्र, अधिकरण और अभ्युगम 4 प्रकार के सिद्धांत के भेद हैं। और सिद्धांत क्या है, जो प्रमाणिकता से जिस अर्थ को मान लिया जाता है वही क्या है, सिद्धांत है। उसके बाद आगे चलेंगे, आवाज इत्यादि शायद ठीक होगी, सब शांत बैठे हुए हैं। तो ये जो है 4 प्रकार के भेद हम बता चुके हैं। ऐसे नहीं केवल इनको याद कर सकते हैं, सर्वतंत्र, परितंत्र, अधिकरण और अभ्युगम, और प्रमाणिकता से जिस चीज को मान लिया जाता है वही सिद्धांत है। उसके बाद अवयव, अवयव तो हम हेतु वाले मामले में अथवा किस में पढ़ा था हमने, अवयव स्वार्थानुमान और परार्थानुमान में हम अवयव को पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन भी हो जाएगा। अथवा एक बार, अनुमानस्य एक देशा अवयवा ते प्रतिज्ञादयः पंच, अनुमान के एक देश जो है क्या है, अवयव हैं, वह 5 प्रकार के हैं। जैसे किसी चीज का अनुमान करने के लिए हमें 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, 5 प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो वही क्या है, अवयव है। ये अनुमान के जो आवश्यक तत्व हैं अनुमान करने के लिए, वही क्या है, अवयव है। अनुमान से एक देशा अवयवा प्रतिज्ञा, अवयव कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। प्रतिज्ञा, पर्वत धूमवान है, पर्वत अग्निमान है, हेतु धूमत्वाद, उदाहरण जैसे महानस, उपनय जो धूम वाला होता है वह वहां पर वो अग्नि वाला होता है, जैसे हमने उदाहरण दे दिया क्या, महानस। उसके बाद उसी प्रकार से यह, तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के हमारे क्या आते हैं, अवयव आते हैं अनुमान के। तो ये हो गया अवयव। उसके बाद तर्क क्या है, तर्को अनिष्ट प्रसंग,
अब यहाँ पर अनिष्ट का प्रसंग यानी कि प्राप्ति की संभावना क्या है, तर्क है। जैसे तर्क करते, लॉजिक लगाना कहते हैं, ठीक है। ये जो तर्क होते हैं वो स्वयं प्रमाण नहीं होते, अपितु प्रमाणों का उपकार करने वाला सहयोगी होता है। जैसे पर्वत अग्नि वाला है या नहीं, ऐसा संशय हो गया। अब कोई ये मान ले कि तर्क लगाए कि जहां जहां पर धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि होती है, इसलिए पर्वत में अग्नि विद्यमान है, पर्वत अग्नि वाला है, निश्चित कर दे। ये क्या हो गया, तर्क हो गया। उसने तर्क दिया कि जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है। तो ये हो गया तर्क। अनिष्ट प्रसंग, प्राप्ति होने की संभावना। अनिष्ट का मतलब यहाँ पर कोई वो नहीं है, जैसे अनिष्ट हो गया मतलब बुरा हो गया, ऐसा नहीं है। अनिष्ट का मतलब है प्राप्ति होने की संभावना ही अनिष्ट कहा गया है। तो अनिष्टो तर्को अनिष्ट प्रसंग, इतना आप ये तर्क की परिभाषा याद कर सकते हैं। और उसके बाद समझ सकते हैं कि तर्क मतलब लॉजिक, वही तो जब कोई निश्चित कर देता है वही तर्क हो जाता है। संशय होने पर कोई उसको निश्चित करने लगता है, स्थाणु है अथवा पुरुष है, बोला तो किसी ने बोला नहीं नहीं ये तो पुरुष है, ठीक है, ये हो गया तर्क, क्योंकि ये हिलता हुआ दिख रहा है, ये पुरुष है। अथवा नहीं ये तो एकदम स्थिर है, ये स्थाणु है, ऐसा किसी ने बोल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तर्क हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे। आवाज इत्यादि सब क्लियर है तो कोई बता सकता है, वैसे शायद ठीक ही होगी। आप लोग एकदम शांत हैं तो मैं मानती हूँ ठीक होगी। ठीक है, ओके। ठीक ठीक। तो उसके बाद तर्क हो गया, उसके बाद निर्णय। निर्णय क्या होता है, निर्णयो अवधारण ज्ञानम तच्च प्रमाणानाम फलम। निर्णय, जैसे हम किसी चीज में निर्णय करते हैं वही वाला निर्णय, ये भी अवधारण ज्ञान यानी कि जो निश्चित हो गया जो ज्ञान, वही क्या है, निर्णय है। तच्च प्रमाणानाम फलम, वह प्रमाणों का फल है। प्रमाण, जैसे प्रमाण के द्वारा किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो उसको प्रमाणिक मान लिया जाता है। तो प्रमाणों का फल ही क्या है, निर्णय है। निश्चित जो ज्ञान हो जाता है, निश्चयात्मक ज्ञान ही निर्णय है। उदाहरण ज्ञानम अथवा प्रमाणानाम फलम किम, ऐसे पूछा जा सकता है। तो प्रमाणानाम फल प्रमाणों का फल क्या है, तो वो क्या है, निर्णय है। अथवा निर्णयो अवधारण ज्ञानम। उसके बाद वाद। अब वाद क्या है, ये 10वां तत्व है न्याय दर्शन का, ठीक है। तत्व बुभुत्सो कथावाद। तत्व बुभुत्सु जो होते हैं, तत्व को जानने के इच्छुक जो लोग होते हैं, उनका क्या है, उनकी कथा, वाद, वाद विवाद जो हम कहते हैं ना साधारण जीवन में, सामान्य दैनिक जीवन में, वही वाद है, वाद विवाद। तत्व को जानने वाले, जानने के इच्छुक जो लोग हैं, जो कथा उनके द्वारा जो बात, जो बहस की जाती है अथवा जो बातें बोली जाती हैं, वही वाद है। सच अष्ट निग्रहणाधिकरणम ते च न्यूनाधिक अपसिद्धांता हेत्वाभास पंच पंच कंच इति अष्टौ निग्रह। इसके जो वाद के 8 निग्रह हैं। तो ये जो तत्व को जानने के इच्छुक लोग हैं, उनकी जो बहस इत्यादि, उनकी जो बातें हैं, वही क्या है, वाद है। और उसके वाद के 8 निग्रह हैं, न्यून, अधिक, अपसिद्धांत और 5 प्रकार के हेत्वाभास, ठीक है। इतना अगर पूछा जाए कभी, अथवा इतनी संभावना नहीं है। तत्व बुभुत्सो कथावाद, इसके 8 क्या है, निग्रह, क्या है, निग्रह है अथवा अधिकरण है। तो ये न्यून, अधिक, अपसिद्धांत और 5 प्रकार के हेत्वाभास, इसके 8 प्रकार के निग्रह हो गए। उसके बाद ये वाद, जल्प और वितंडा, तीनों क्या है, वाद के ही भेद है, ठीक है। अब जल्प क्या है, उभय साधनवती विजिगुषु कथा जल्प साच यथा संभवम सर्व निग्रहाधिकरणम पर पक्षे दूषिते स्वपक्ष स्थापन प्रयोगावसानश्च। अब जल्प क्या है, वाद मतलब जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, उनका जो उनकी जो कथा है, उनका कथन जो है, वही वाद है। तो जल्प क्या है, जब जैसे
किसी चीज को लोग जान रहे हैं, अब ये नित्य है अथवा अनित्य है, ठीक है। एक व्यक्ति ने, अब जल्प उसे कहेंगे जिसने उसकी नित्यता को सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा। हमने कहा शब्द नित्य है, किसी ने कहा शब्द अनित्य है, ठीक है, ये वाद हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अब जल्प क्या होगा? जल्प उस व्यक्ति का कथन होगा जो विजिगीषु मतलब जीतने की इच्छा वाला, यानी कि अपनी बात को स्थापित करने की इच्छा वाला जो व्यक्ति होता है, वो जो कहता है वही क्या होता है? जल्प होता है। उसकी कथा अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए जो कोई व्यक्ति बात कहता है वही क्या है? जल्प है। इतना समझ जाएंगे साधारण शब्दों में। उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्प, इतना इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा। उसके बाद वितंडा जो होता है अगला, परपक्षे दूषिते स्वपक्ष स्थापन प्रयोग अवसानश्च, मतलब यहाँ पर दूसरे पक्ष को दूषित करके उसको गलत सिद्ध करके अपने पक्ष की स्थापना करने के बाद उसका जो अंत हो जाता है, मतलब इस उस वाद का, यानी कि दूसरे के पक्ष को शब्द, एक ने बोला शब्द नित्य है, दूसरे ने बोला अनित्य है, जिसने नित्य है बोला था उसने इतने तर्क प्रस्तुत कर दिए, दूसरे के अनित्य है वाले को असिद्ध कर दिया, तो यही क्या है? जल्प है। और ये दूसरे के पक्ष को दूषित करके दूसरे के पक्ष को कमतर साबित करके अपने पक्ष की स्थापना में ही इसका जो इस वाद का जो अंत हो जाता है, प्रयोगावसान कहा गया, मतलब स्थापना करने के बाद उस वाद का की समाप्ति हो जाती है, वही जल्प है। इतना ये उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्प, इतना जल्प का की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद वितंडा क्या होता है? स एव स्वपक्ष स्थापन हीनो वितंडा, अपने पक्ष की स्थापना न कर पाना ही क्या है? वितंडा है। वितंडा भी एक वाद का ही प्रकार है। जैसे मैंने कहा शब्द, हाँ, स्वयं की बात को सिद्ध करना ये जल्प है। और जो जीतने की इच्छा रखता है अपने बात को, बहुत सारे लोग देखे जाते हैं ना, मतलब इतने तर्कों के साथ और इतने शक्ति से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला चुप अपनी बात को ऊपर रख देना, यही क्या है? जल्प है। वितंडा क्या होता है? अपने पक्ष को की स्थापना न कर पाना ही। जैसे ये जो जल्प था, यानी कि कोई व्यक्ति उसको सिद्ध करना चाह रहा था अपने बात के द्वारा, लेकिन वो सिद्ध न हो पाना ही, जो नहीं सिद्ध हो पाता है, वही वाला जो वाद होता है वह वितंडा हो जाती है, जहां पर अपना पक्ष सिद्ध न हो पाए। स एव स्वपक्ष स्थापन हीनो वितंडा, अपना पक्ष स्थापित नहीं हो पाए वही वाद क्या है? वितंडा है। यानी कि मैंने कहा शब्द नित्य है लेकिन मैं उसको सिद्ध नहीं कर पाई, तो ये मेरा जो वाद होगा, जो मैं बात कहूंगी, जो मेरी कथा होगी, वह वितंडा हो जाएगी। हाँ, वही बात आप कह सकते हैं। शब्दों में यदि हम लोक व्यवहार से इसको सीखें तो वही होगा। इसके बाद आगे चलेंगे। उसके वितंडा के बाद आता है हेत्वाभास। हेत्वाभास को हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते। उक्तानाम पक्ष धर्मत्वादि रूपाणाम मध्ये येन केनापि रूपेण हीना अहेतवः ते अपि कतिपय रूप उपयोगाद हेतुवद आभास माना हेत्वाभासा ते च असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण समकालत्यापदिष्ट भेदात पंचेव। हेत्वाभास क्या होते हैं कि पक्ष धर्मता आदि रूपों के मध्य किसी एक रूप से हीन, वो अहेतु होते हैं। जो जो हेतु न हो वही, जो हेतु के समान लगते हैं परंतु हेतु नहीं होते हैं, वह क्या होते हैं? हेत्वाभास होते हैं। ते अपि कतिपय रूप हेतु उपयोगाद हेतुवद आभास माना, कहीं पर हेतु के रूप में उनको प्रयुक्त कर लिया जाता है और हेतु के समान आभासित होते हैं, हेतु नहीं होते हैं, वही हेतुआभास है। तेज असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण सम कालत्यापदिष्ट भेदात, 5 प्रकार के असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण सम और कालत्यापदिष्ट भेद से 5 प्रकार के हेतुआभास हैं। अंतिम में हम इनको
दोबारा से एक बार फिर से पढ़ लेंगे यदि अच्छा चलेगा नेट तो। उसके बाद छल। छल क्या है? बिल्कुल एक टेस्ट बनाएंगे अभी वैसे, हेत्वाभाष और ये सारी तर्क भाषा तर्क संग्रह से ना समय मिलेगा तो। ऐसा ही हो रहा है, पढ़ाई लिखाई भी गोल हो रही है, स्वास्थ्य पानी भी गड़बड़ हो जा रहा है, कोशिश करेंगे। अब छल देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए, हो सकता है कभी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। अभिप्रायांतरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थांतरम परिकल्प्य दूषणाभिधानम छलम। अब यहाँ पर क्या होता है? अभिप्रायांतरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थांतरम परिकल्प्य दूषणाभिधानम छलम। किसी अन्य अभिप्राय से कोई बात कही गई है। छल क्या है? किसी अन्य अभिप्राय से कोई बात कही गई है लेकिन उसको किसी अन्य अभिप्राय से उसका अर्थ ले लेना, वही क्या है? छल है। अभिप्रायांतरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थांतरम परिकल्प्य दूषणाभिधानम छलम। अभिप्राय से प्रयुक्त कोई शब्द प्रयुक्त किया गया है अन्य अभिप्राय से, लेकिन उसका अर्थांतर परिकल्पित करके, अर्थांतर अपने ही दिमाग में उसका दूसरा अर्थ ले करके दूषण का विधान करना, यानी कि गलत वाक्य बोल देना, ये छल है। दोष करना अथवा गलत छल है। जैसे उदाहरण इसका क्या है? नव कंबलो अयम माणवकः, से युक्त है यह बालक। बालक होगा, उसको एक कंबल प्राप्त हो गया, तो किसी नव कंबल युक्त, नव कंबलो अयम माणवकः, नए कंबल से युक्त यह बालक है। तो यहाँ पर नव का अर्थ नव, इस नव शब्द का अर्थ नवीन, नया भी होता है और नौ की संख्या भी होती है। अब उस बालक को एक कंबल भी नहीं था, उसको एक कंबल आज मिल गया, उसके पास नौ कंबल कहाँ? किसी ने बोल दिया ये बालक नौ कंबलों से युक्त है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूषित कथन हो जाएगा। नौ का अर्थ नया लेने की जगह नौ की संख्या ले ली, तो वाक्य दूसरा अर्थ ले लिया गया है उस वाक्य का, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये जो छल कहलाएगा। आगे चलते हैं। जाति असद उत्तरम जाति। जाति क्या होता है? गलत उत्तर ही, असद उत्तर, जिसकी सत्ता नहीं है वह उत्तर क्या है? जाति है। असद उत्तरम जाति ही, इतना ही इसकी परिभाषा है। उसके बाद निग्रह स्थानम। निग्रह स्थानानि पराजय हेतु निग्रह स्थानम। पराजय का हेतु यानी कि जिसके कारण पराजय हो जाए वही क्या है? निग्रह स्थान है। तच्च न्यून अधिक अपसिद्धांत अर्थांतर अप्रतिभा मनानुज्ञा विरोधादि भेदाद बहुविधम अपि विस्तर भयाद नैह कृत्सनम उच्यते। अब यहाँ पर क्या ये जो है न्यून कम अधिक अपसिद्धांत अर्थांतर अप्रतिभा मतानुज्ञ विरोधादि भेद से बहुत प्रकार का ये निग्रह स्थान क्या होता है? बहुत प्रकार का होता है। उसके बाद आगे चलेंगे, अभी तो आधा ही घंटा हुआ है, तो हेत्वाभास को शायद आज हम समाप्त कर लेंगे। पराजय का कारण ही क्या है? निग्रह स्थान है, इतना याद रखिएगा। पराजय हेतु निग्रह स्थानम और असद उत्तर जाति। उसके बाद ये निग्रह स्थान के फिर अन्य अन्य भेद हैं, तो इतना गहराई से शायद ही पूछा जाए। अब सिद्धांत क्या होता है और न्यून अधिक, तो ये अधिक नहीं देखेंगे, लेकिन इतना याद करेंगे कि पराजय हेतु निग्रह, पराजय का हेतु क्या है? निग्रह स्थान है, और असद उत्तर जाति है। इतनी परिभाषा पर्याप्त है इनकी। उसके बाद स्लाइड ठीक ठाक दिख रही होगी ना? बहुत छोटे शब्द हैं इसमें, इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अब हम आ गए हैं हेत्वाभास में। एक बार हेत्वाभास का रिवीजन कर लेते हैं। वैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था हेत्वाभास में, 20 में से 16-17 प्रश्न सही हो जाना हेत्वाभास में, अच्छी बात है। तो हेत्वाभास के 5 प्रकार हम पहले ही पढ़ चुके थे। शब्द विचार अथवा अनेकांतिक, इसका तीनों ग्रंथों के अनुसार ये
सौजन्य से ये पीडीएफ प्राप्त हुई है, तो उसी का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर रखा हुआ है। सभ्य विचार हेत्वाभास क्या है? सभ्य विचार हेत्वाभास के 3 प्रकार हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। लेकिन ये तर्क भाषा में केवल 2 बताए गए हैं, साधारण और असाधारण। अब ये जो साधारण हेत्वाभास है, मेरा तो क्या, कोई बात नहीं प्रियांशी जी, दोबारा हम फिर से ले लेंगे, या मैं आपको वो दे दूंगी, दोबारा आप खुद से लगाइएगा ईमानदारी से। आज पढ़ने के बाद देखना कितना बढ़ता है। तो ये जो सभ्य विचार अथवा अनेकांतिक हेत्वाभास है, उसके 3 तर्क भाषा में जो है 2 भेद बताए गए, तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में 3 भेद बताए गए हैं। तो पहला जो सभ्य विचार अथवा अनेकांतिक हेत्वाभास का पहला जो प्रकार है वह है साधारण। साधारण का मतलब होता है जो सभी जगह मिल जाता है, वह क्या होता है? साधारण होता है। इतना याद कर लें। और एक चीज और है हेत्वाभास में, पक्ष क्या होता है, सपक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है, और व्याप्ति इत्यादि, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो हेत्वाभास अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं, साध्य अभाववद वृत्ति साधारणो अनेकांतिक। अब यहाँ पर क्या होता है, साध्य के जो साध्य है, साध्य मतलब यहाँ पर हमने उदाहरण दिया पर्वतो बहनीमान प्रमेयत्वात्, तो उसके अभाव की उसका जो अभाव की वृत्ति होती है वह सभी जगह प्राप्त हो जाती है। साध्याभाववद वृत्ति साधारणो अनेकांतिक, ये इसका लक्षण हो जाएगा। उदाहरण दिया है पर्वतो बहनीमान प्रमेयत्वात्। अब हम साध्य किसको सिद्ध कर रहे हैं? पर्वत को वहनीमान सिद्ध कर रहे हैं। हेतु क्या दे रहे हैं? हेतु पता होना चाहिए, जिसके द्वारा हम किसी चीज को सिद्ध करते हैं वो हेतु कहलाता है। यहाँ पर हेतु क्या है? प्रमेयत्वात्। प्रमेयता के कारण पर्वत बहनीमान है। अब प्रमेयता जो हेतु है यह साधारण हेतु हो गया, ये सभी जगह पाया जाता है। ये जो प्रमेयता है केवल जो चीज संसार की जिसका अस्तित्व है वह प्रमेय है, उसके बारे में कुछ न कुछ जानने योग्य को ही प्रमेय कहते हैं, वह प्रमेय है। तो पर्वतो बहनीमान प्रमेयत्व, पर्वत को हम अग्निमान सिद्ध कर रहे हैं प्रमेय होने के कारण। तो अब प्रमेय तो संसार की सारी चीजें हैं, तो ये क्या हो गया? साधारण हेतु हो गया। ये हेतु न होकर के हेतु का आभास हो गया। अब यहाँ पर तो हेतु की तरह इसको बताया गया है ना, तो इसलिए हम हेतु ही कहेंगे, लेकिन ये हेतु न होकर के हेतु का आभास है केवल, क्योंकि ये प्रमेयता के कारण हम अग्निमान पर्वत को सिद्ध नहीं, पर्वत अग्निमान है क्योंकि उसको जानने योग्य है, वह उसको जानना चाहिए। तो क्या ये इसके द्वारा क्या हम पर्वत को बहनीमान सिद्ध कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया की सारी चीजें प्रमेय हैं, तो फिर उन सब में यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र बहनीमत्वम ऐसा हो जाएगा। तो फिर दुनिया की सभी वस्तुओं में अग्नि की प्राप्ति होने लगेगी। तो यहाँ पर क्या है? साधारण हेत्वाभास है। ये प्रमेयत्व जो है सभी जगह पाया जाता है। अब ये दूसरा, ये तर्क भाषा में लक्षण दिया गया है, इससे अधिक समझेंगे। पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति ही। पक्ष मतलब जहां पर हम सिद्ध कर रहे हैं, सपक्ष मतलब जहां पर निश्चित रूप से वो चीज रहती है। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष, और भाववान विपक्ष। तो अब जो ये प्रमेयत्व वाला जो हेतु है यह पक्ष में भी पाया जाता है, यानी कि अग्नि पर्वत में भी है, और दूसरा सपक्ष यानी कि जो क्या है महानस है, उसमें भी प्रमेयत्व पाया जाता है। और जो विपक्ष है यानी कि समुद्र महाहृद जिसको हमने बोला, वहां पर भी ये प्रमेयत्व पाया जाता है, यानी कि सभी जगह ये साधारण है हो गया। तो इससे तो हम किसी भी चीज की सिद्धि नहीं कर सकते हैं किसी बात की, क्योंकि सभी जगह पाया जाता है। तो ये जो हो गया साधारण हेत्वाभास हो गया सभ्य विचार का साधारण प्रकार। उसके बाद इसका नामांतर जो है ये तर्क भाषा में अनेकांतिक मिलता है, और
न्याय सिद्धांत मुक्तावली में अनेकांत मिलता है, तो साधारण अनेकांतिक है, इसको हम याद कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सभ्य विचार हेत्वाभास है इसको अनेकांतिक भी कहते हैं। सभ्य विचार हेत्वाभास का प्रकार का नामांतर है अनेकांतिक। ये याद आ जाएगा, मतलब साधारण सभ्य विचार का भेद है तो उसको ही अनेकांतिक कहते हैं। तो ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहा गया है, यह सपक्षे विपक्षे च भवे साधारणस्तु सह। जो सपक्ष और विपक्ष में होता है, सपक्ष में भी विपक्ष में भी होता है, वह साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास है। यदि समझ में नहीं आएगा तो हेत्वाभास से आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। पहले मैं बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ, बहुत पहले तो नहीं कहेंगे, तर्क भाषा में ही, और मैंने सोचा दोबारा पढ़ लेते हैं। उसके बाद असाधारण हेत्वाभास क्या है? सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्ति पक्ष मात्र वृत्ति ही। अब व्यावृत्ति मतलब न होना, ठीक है। कोई भी चीज हेतु होने के लिए, किसी भी चीज को हेतु बनाने के लिए उसका वहां पर क्या होना चाहिए? पक्ष में भी होना चाहिए और सपक्ष में भी होना चाहिए और विपक्ष में नहीं होना चाहिए। जैसे हमने धुएं को अग्नि का हेतु बनाया, वो पर्वत में विद्यमान था, और महानस यानी कि सपक्ष उसमें भी था, लेकिन विपक्ष समुद्र में नहीं था। अब जो असाधारण हेत्वाभास है वह सर्व सपक्ष विपक्ष, वो सपक्ष में भी नहीं है। यदि धुआं महानस में नहीं होगा तो फिर धुएं के कारण हम अग्नि को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सपक्ष में उसकी सत्ता नहीं है। तो ये जो असाधारण हेत्वाभास है वह सपक्ष में नहीं होता है। सपक्ष विपक्ष व्यावृत्ति, विपक्ष में तो नहीं ही होता है, सपक्ष में भी नहीं होता है, यानी कि केवल पक्ष में होता है। अब यहाँ पर पक्ष एव वर्तते कहा गया है, यहाँ पर पक्ष मात्र वृत्ति कहा गया है। ये तर्क संग्रह है, ये तर्क भाषा और ये मुक्तावली। तो यहाँ पर पक्ष मात्र वृत्ति ही केवल पाती। असाधारण जो हेत्वाभास है वह केवल पक्ष में ही पाया जाता है, न ही सपक्ष में पाया जाता है और न ही विपक्ष में पाया जाता है। जो साधारण है वो सभी जगह पाया जाता है, जो असाधारण है वो केवल पक्ष में पाया जाता है। शब्दो नित्य शब्दत्वात्, शब्द नित्य है शब्दत्व के कारण, शब्द की नित्यता को सिद्ध कर रहे हैं शब्दत्व के कारण, लेकिन कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई सपक्ष नहीं है जिससे हम उसमें शब्दत्व हो और वो नित्य हो, उसको हम सिद्ध कर पाए। तो हम ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे पाएंगे। वहां पर शब्दत्व है इसलिए वह नित्य है, तो ये इसका सपक्ष विद्यमान नहीं है, विपक्ष में भी व्यावृत्ति नहीं है, पक्ष व्याप्ति नहीं है, विपक्ष में भी नहीं पाया जा रहा है और पक्ष में सपक्ष में भी नहीं पाया जा रहा है, केवल पक्ष में ही पाया जा रहा है। वह असाधारण हेत्वाभास है। फिर तर्क भाषा में कैसे कहा गया है इसको देखते हैं। यह सपक्ष विपक्षाभ्याम व्यावृतः पक्ष एव वर्तते, यह केवल पक्ष में ही पाया जाता है, सपक्ष और विपक्ष में इसकी व्यावृत्ति होती है, पक्ष और विपक्ष में इसकी अनुपस्थिति होती है। यह भू नित्य नित्या गंधत्वाद, जो जमीन है धरती है वह नित्य है क्योंकि गंधत्व के कारण, लेकिन हमारे पास कोई सपक्ष विद्यमान नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें गंधत्व हो और वो नित्य हो, तो केवल पक्ष मात्र वृत्ति हो गई। अब असाधारण को देख लेंगे। यस्तु उभयस्माद इसमें देख लेंगे मुक्तावली के अनुसार, यस्तु यह तु उभयस्माद व्यावृतः सहच सहच असाधारणो मतः। जो उभयस्माद यानी कि दोनों, उभय मतलब सपक्ष और विपक्ष दोनों से व्यावृत हो, दोनों में नहीं हो, वह क्या है? असाधारण है। केवल ये इनके लक्षण अलग अलग दिए गए हैं, बात तीनों ग्रंथ एक ही कहते हैं, और उदाहरणों को भी यदि देखें हम तो बिल्कुल ही सेम है। तो शब्दत्व केवल शब्द में ही पाया जाता है, गंधत्व केवल पृथ्वी में पाया जाता है, तो केवल पक्ष मात्र वृत्ति हो गई ना। उदाहरण अलग भी दिया है तो बात एक ही है, यदि हम गहराई से समझ जाएंगे तो फिर हमें इसमें भेद नजर नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार से ये वाला। उसके बाद आगे चलेंगे। अनुपसंहारी केवल 2 ग्रंथों में है, तर्क भाषा में नहीं है। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित, अनुपसंहारी अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत से रहित
क्या है, अनुपसंहारी हेत्वाभास है। यहाँ पर न अन्वय व्याप्ति है, न ही व्यतिरेक व्याप्ति है। सर्वम अनित्यम प्रमाद बोल दिया। अब सभी कुछ अनित्य है क्योंकि वह प्रमेय है। अब हम सभी बोलने के बाद ना हमारे पास कोई अन्वय बचेगा, यानी कि अन्वय और व्यतिरेक आपने पढ़ा होगा कि जैसे जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, ऐसा हमने कहा। फिर नहीं, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति कहा ना। और उसके बाद जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं नहीं है, ऐसा कहा। तो ये व्यतिरेक व्याप्ति होगी। लेकिन हमारे पास नहीं, यहाँ पर अनुपसंहारी हेतुभाव में नहीं हमारे पास अन्वय है, नहीं तत्सत्वे तत्सत्वम तत् अभावे तद्भाव वाला जो होता है, नहीं हमारे पास अन्वय है, नहीं व्यतिरेक है। हम नहीं वहां पर जहां जहां ये है वहां वहां ये है इस प्रकार से कह सकते नहीं। जहां जहां वह है वहां वहां वह नहीं है, वहां वहां वह नहीं है, यानी कि उसका है। और अन्वय भी, अन्वय वाला उदाहरण भी नहीं दे पाएंगे और व्यतिरेक वाला भी नहीं, क्योंकि सबके बाद कोई चीज ये अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी, अनुपसंहारी केवलान्वयी पक्षकः, ऐसा ये मुक्तावली में कहा गया है। सर्वम का ही उदाहरण मिलेगा अनुपसंहारी में, ही मिलेगा। सबके बाद फिर कोई चीज बचती नहीं है, तो कहाँ से अन्वय कहाँ से व्यतिरेक। तो जो है हमारे तीन प्रकार, ये हेत्वाभास के तीन प्रकार समाप्त हो गए हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। जो क्या होता है, जहां पर सभी जगह जो पाया जाता है, जो हे रहे हैं किसी चीज को सिद्ध करने के लिए, वो जो सभी जगह पाया जाएगा तो वो साधारण हो जाएगा। केवल पक्ष में पाया जाएगा वो असाधारण हो जाएगा। और जहां नहीं हम अन्वय बता पाएंगे, नहीं व्यतिरेक बता जाएगा, अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत का अभाव जहां पर हो जाएगा, वो अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। उदाहरण है सर्वम वाला। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्व अभिधेयम प्रमेयत्वात्। तो सब यदि कहे फिर न अन्वय बचता है न व्यतिरेक बचता है, इसलिए ये अनुपसंहारी हेत्वाभास हो जाएगा। उसके बाद विरुद्ध हेत्वाभास, साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। अब यहाँ पर साध्य का अभाव पाया जाता है, वह हेतु विरुद्ध होता है। उदाहरण पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे समझने की। शब्दो नित्य कृतकत्वात्। शब्द क्या है, नित्य है क्योंकि कृतक है। तो शब्द नित्य है क्योंकि कृतक है। अब यहाँ पर हेतु, हम जो चीजें कृत्रिम होती हैं वह तो नित्य होती ही नहीं है, ठीक है। कृत्रिम होने शब्द को हम नित्य कैसे सिद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इसके कारण ही जिसकी जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं हो जा रहा है। शब्दों नित्य, ये शब्द नित्य है, शब्द की नित्यता को हम सिद्ध कर रहे हैं कृत्रिमता के कारण। लेकिन कृत्रिमता के कारण ही शब्द की नित्यता का अभाव हो जा रहा है, क्योंकि जो चीज कृतक होती है वह अनित्य होती है। अब हमने वही चीज, वही हेतु दे दिया जिसके कारण उस साध्य का अभाव हो जाएगा। यानी कि साध्य जो है शब्द नित्य, ये कृत्रिमता के कारण ही उसका अभाव हो जाएगा। तो ये तर्क भाषा में भी वही उदाहरण दिया गया, साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध। ये इतना इसको याद कर लेंगे, विरुद्ध का लक्षण। और बाकी उदाहरण, शब्दों नित्य कृतकत्वात्। कृतकता के कारण ही शब्द की अनित्यता सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि जो चीजें कृत्रिम होती हैं वह अनित्य होती है। लेकिन हम यहाँ पर शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए कृतक हेतु दे रहे हैं, तो कृतकता के कारण उसकी अनित्यता सिद्ध हो जाएगी। मुक्तावली में भी ऐसे ही दिया, यह साध्यवती नैव नैवास्ति स विरुद्ध उदाहरणतः। तो इसका यहाँ पर जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, इसमें इसका क्या है, उदाहरण नहीं प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आगे चलेंगे,
सत प्रतिपक्ष यस्य साध्याभाव साधकम हेतु अनंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष क्या होता है? हमने किसी चीज को हेतु होने के लिए 5 चीजें बताई थी। पक्ष में उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, सपक्ष में वह विद्यमान होना चाहिए, विपक्ष में उसकी व्यावृत्ति होनी चाहिए, उसके बाद असत प्रतिपक्ष होना चाहिए, यानी कि उसका प्रतिपक्षी विद्यमान नहीं होना चाहिए, और दूसरा अंतिम क्या था? अबाधित विषयत्व। वो किसी के द्वारा उसका जो विषयत्व है वो बाधित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास क्या है? यहाँ पर सत मतलब प्रतिपक्षी की सत्ता हो जाएगी, उसका प्रतिपक्षी विद्यमान हो जाएगा। यस्य साध्याभाव साधकम हेतु अनंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्षः। जिस साध्य के अभाव का साधक हेतु अनंत, दूसरा हेतु उसके, जिस जो हम साध्य को सिद्ध करना चाह रहे हैं उसका जो, उसके अभाव का, जो हम जिस चीज को सिद्ध करते हैं, जैसे हमने शब्दों नित्य श्रावणत्वाद बोला, श्रावणता के कारण शब्द की हम नित्यता को सिद्ध कर रहे हैं। तो शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिए एक दूसरा हेतु भी विद्यमान होगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा? सत प्रतिपक्ष, उसके प्रतिपक्षी की सत्ता विद्यमान है, तो ये सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास हो जाएगा। यस्य साध्य अभाव साधकम हेतु अनंतरम विद्यते। जिस साध्य का जो, जिस साध्य के अभाव का साधक हेतु का अनंतर हेतु, दूसरा हेतु विद्यमान है, वही सत प्रतिपक्ष है। शब्दों नित्य श्रावणत्वात्, यानी कि शब्द सुनाई देता है इसलिए शब्द नित्य है, हमने ऐसा बोल दिया। लेकिन किसी अन्य ने, क्योंकि शब्द को अनित्य भी मानते हैं लोग, क्योंकि शब्द कृत्रिम होता है, शब्द बनाया जाता है या बोला जाता है, कृत्रिम है, इसलिए शब्द अनित्य है। तो कार्य श्रावणत्वाद हेतु से हम शब्द को नित्य सिद्ध करना चाह रहे थे, कार्यत्वाद हेतु से वह ही शब्द क्या हो गया? अनित्य सिद्ध हो गया। तो ये सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास हो गया। इस सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास का ही नामांतर प्रकरण सम है। अब हमने सत प्रतिपक्ष याद कर लिया, हमें नहीं पता था कि ये प्रकरण सम है, तो हम परीक्षा में गड़बड़ करके आ जाएंगे। मैं खुद करके प्रकरण सम के कारण, मुझे सत प्रतिपक्ष पता था लेकिन प्रकरण सम मेरे दिमाग में नहीं था, इसका नाम होता है। तो मैं इसका जो भी प्रश्न आया था मतलब मेरा गलत हो गया उस कारण से। तो याद करना जरूरी है, सत प्रतिपक्ष को ही प्रकरण सम कहा जाता है। यश्य प्रतिपक्ष भूतम हेतु अनंतरम विद्यते प्रकरण समः। जिसका, हाँ बिल्कुल, अब तो मैं इसलिए लेती हूँ ना क्योंकि मैं गलती करती हूँ, तो वही मैं पूछती हूँ। तो जिसका जो हम सिद्ध कर रहे हैं किसी हेतु के माध्यम से, तो कोई अन्य हेतु उसके अभाव को सिद्ध कर देता है, वही प्रकरण समय की उसका प्रतिपक्षी विद्यमान है। हमने श्रावणत्वात् हेतु दिया, हेतु का प्रतिपक्षी क्या है? कार्यत्वाद हेतु हो जाएगा श्रावणत्वात् हेतु का। तो शब्द की नित्यता श्रावणता के कारण करी सिद्ध, लेकिन कार्यता के कारण शब्द की अनित्यता सिद्ध हो गई, तो ये उसके प्रतिपक्षी की सत्ता विद्यमान है। अब यहाँ पर उदाहरण दूसरा दिया गया है तर्क भाषा में, शब्दों अनित्यो नित्य धर्मा अनुपलब्धे। शब्दों अनित्यो नित्य धर्मा अनुपलब्धे। अब यहाँ पर शब्द अनित्य है, नित्य धर्म की अनुपलब्धि के कारण, नित्य धर्म नहीं है इसलिए शब्द नित्य है, अनित्य है। और दूसरा उसी का दूसरा हेतु बता दिया कि शब्द नित्य है अनित्य धर्म की अनुपलब्धि के कारण। ओके ओके, आप जाइएगा स्कूल, क्योंकि सारे सभी लोगों की अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। फिर भी आप इतना पढ़ लेते हैं स्कूल जाने के बाद भी। अच्छा है आपका नेट क्लियर हो जाए इस बार, हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मुक्तावली में विरुद्धयो परामर्शे हेतु सत प्रतिपक्षता। शब्दों नित्य श्रावणत्वाद, शब्दों अनित्य कार्यत्वाद। तो यहाँ पर ये जो सत प्रतिपक्ष होगा हेत्वाभास, वहां पर दो चीजें मिलेंगी, दो उदाहरण मिलेंगे, ठीक है। एक विपरीत उदाहरण मिलेगा, उसी को विपरीत सिद्ध करने वाला उदाहरण भी मिलेगा। तो ये जहां पर
किसी अन्य हेतु के कारण उस हेतु के द्वारा जो साध्य किया जा रहा है उसका क्या हो जाता है, उसका अभाव दिखा दिया जाता है, वही सत प्रतिपक्षी हेतुआभास होता है। उसके बाद असिद्ध दो हेतुआभास पढ़े हैं। आप पढ़ाती हैं क्या? ये रत्ना जी ना शिक्षिका है, वैसे सर गवर्नमेंट ही होंगी शायद। उसके बाद असिद्ध हेतुआभास। असिद्ध हेतुआभास के तीन प्रकार है। जहां पर सिद्ध ही नहीं हो पाता है वह असिद्ध है। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध, तीन प्रकार के असिद्ध हेतुआभास है। उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, लक्षण न दे करके सीधा उदाहरण दिया है। तर्क भाषा में लक्षण भी है। यस्य हेतु आश्रयो न अवगम्यते स आश्रय। जिस हेतु का आश्रय ही सिद्ध नहीं हो पाता है वह आश्रया सिद्ध है। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत। गगनारविंद मतलब आकाश के कमल की सुगंध, क्योंकि वह अरविंदत्वात्, अरविंद होने के कारण, कमल होने के कारण, अथवा कमलत्व उसके अंदर अरविंदत्व होने के कारण उसकी सुरभि, उसकी खुशबू। अब आकाश के कमल की खुशबू को सिद्ध किया जा रहा है। अब आश्रय क्या है यहाँ पर? आकाश का कमल। लेकिन आकाश में तो कोई कमल उगता ही नहीं है, तो खुशबू कहाँ सिद्ध करोगे आप? आश्रय वो होता है जहां पर सिद्ध कर रहे हैं। जैसे पर्वत में अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि धुआं है, ठीक है, धूम हेतु हो गया, पर्वत में अग्नि को सिद्ध कर दिया। लेकिन पर्वत ही सिद्ध न हो किसी कारणवश तो आश्रय सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पर्वत आश्रय है अग्नि का। तो इसी प्रकार से गगनारविंदम सुरभि, गगन के अरविंद यानी कि आकाश के कमल की खुशबू, सरोवर के कमल के समान ही आकाश के कमल में खुशबू है, क्योंकि वह अरविंद है, अरविंदत्व है, उसमें कमलत्व है। लेकिन अब गगनारविंद ही, आकाश का कमल ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो फिर खुशबू तो कहाँ से उसमें सिद्ध हो सकती है? तो उसका जो खुशबू का जो आश्रय है वही सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये आश्रय सिद्ध है। ये तो सरल होता है, वैसे किसी को ज्यादा परेशानी नहीं होती होगी इसमें। और कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर परेशानी होती है जरा सा। यश्य हेतु आश्रयो, ये हमने पढ़ लिया है, वही सेम उदाहरण दिए गए हैं। और इधर मणिमय पर्वतो वहनिमान धूमत्वाद। अब यहाँ पर मणिमय पर्वत का उदाहरण दिया गया है, मणि वाला पर्वत। अब मणि वाला तो कोई पर्वत ही नहीं होता है, उसमें आग सिद्ध करना चाह रहे हैं आप, तो पर्वत में अग्नि तो सिद्ध कर लेंगे, लेकिन मणिमय पर्वत आश्रय ही असिद्ध है, तो फिर आग कैसे सिद्ध हो पाएगी उसमें? तो ये हो जाएगा आश्रय सिद्ध हेतुआभास। ये वाला ही समझ में अब तक आ पाता। हाँ, आश्रय सिद्ध तो आता ही है, वो सरल है तो आ ही जाता है। मेरे को भी यही आता था, कोई बात नहीं। उसके बाद एक एक हेतुआभास याद करके नेट नेट जेआरएफ क्लियर हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे भी यही वाला आता था, वैसे आते थे उदाहरण, पर ये हेतुआभास ऐसा है ना, हम भूल जाते हैं इसको। स्वरूपा सिद्ध का जो उदाहरण दिया गया है, शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्। शब्द क्या है? गुण है, चाक्षुष होने के कारण। अब यहाँ पर इसका हेतु सिद्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। स्वरूपा सिद्ध को भागा सिद्ध भी कहते हैं, ये मैंने प्रश्न भी बनाया था, तो क्या पता परीक्षा वाले का दिमाग सटक जाए और यही पूछ ले। भागा सिद्ध हेतु, रूपा सिद्ध ही भागा सिद्ध हेतुआभास है। असिद्ध हेतुआभास क्या प्रकारांतर। यो हेतु आश्रये न अवगम्यते। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हेतु सिद्ध नहीं हो पाता। तत्वात सामान्य जो है वह अनित्य है कृतक के कारण। ये तर्क भाषा में उदाहरण है, क्योंकि कृत्रिम है। अब जो सामान्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं, यानी कि जो सभी में पाया जाता है, एक धर्म, जैसे मनुष्य में मनुष्य है, गाय में गोत्व पाया जाता है, पशु में पशुत्व पाया जाता है, ये चीजें सामान्य है, तो ये कृत्रिम है बल। अब एक कृत्रिम की ये गोत्व मनुष्यत्व किसी ने बनाया है, तो यहाँ पर जो हम हेतु दे रहे हैं वह ही असिद्ध है, वह सिद्ध नहीं है। उसी प्रकार से शब्दों गुण चाक्षुष, शब्द को हम गुण सिद्ध कर रहे हैं लेकिन चाक्षुष हो कारण, लेकिन शब्द क्या है?
वो तो कान के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, वह देखने योग्य थोड़ी है। तो ये जो हेतु हम दे रहे हैं वही सिद्ध हो पाता है। उसी प्रकार से हृदो द्रव्य द्रव्यम धूमत्वात्, ये उदाहरण सबके अनुसार देख लीजिएगा। इनको अगर हम समझेंगे गहराई से तो ये उदाहरण जो होते हैं एक जैसे ही होते हैं लगभग, लेकिन अलग अलग होते हैं। हृदो द्रव्यम धूमत्वाद, अब जो ये समुद्र है वह द्रव्य है क्योंकि धूम के कारण, लेकिन समुद्र में धुआं तो दिखता ही नहीं है। तो अब इस धूमत्व के कारण इसको द्रव्य है, लेकिन धूम ही असिद्ध है, समुद्र में धूम ही असिद्ध है। वह उसी प्रकार से सामान्य को अनित्य सिद्ध करना है कृतकत्व के कारण, लेकिन जो सामान्य है वह कृतक तो होता ही नहीं है, उसको कोई नहीं बना सकता। तो ये जो हेतु दे रहे हैं हम, ये हेतु ही असिद्ध है और उस ये शब्द वाला हो जाएगा। उसके बाद व्याप्यत्व सिद्ध, जिसकी व्याप्ति ही असिद्ध है। पर्वतो धूमवान वहनी मत्वात, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। हम कहते हैं पर्वतो बहनीमान धूमत्वात, हेतु क्या देते हैं हम, धूम वाला, लेकिन यहाँ पर जो व्याप्ति असिद्ध है तो यहाँ पर बहनी मत्वात को हेतु बताया गया है। पर्वत धुएं वाला है क्योंकि बहनीमान है। तो यहाँ पर व्याप्ति असिद्ध ऐसे होती है हमने पहले भी जब हम पढ़ रहे थे तर्क भाषा, तो वहां पर क्या हो रहा था यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये हमने व्याप्ति बताई साहचर्य नियम। लेकिन यत्र यत्र धूम अग्नि नास्ति तत्र तत्र धूमः अपि नास्ति, ये हमने व्यतिरेक व्याप्ति बताई। अब लेकिन यदि हम यहाँ पर कहने लगे, यदि हमने हेतु को अग्नि को हेतु बता दिया है और धुएं को साध्य बता दिया है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यत्र यत्र बहनी मत्वम, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। तो हमारे पास इतने सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर अग्नि होती है लेकिन धुआं नहीं होता है। तो ये व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी, तो ये व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। इसमें भी वह है सोपाधि हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, ये इसका लक्षण याद कर लीजिएगा। उपाधि से युक्त जो होता है, कोई ना कोई उपाधि हो जाती है वहां पर। यदि जहां जहां पर अग्नि है वहां वहां पर धुआं कहें तो क्या हो जाएगा, हम जब की जो गैस है बिना धुएं वाली, तो उसमें गीली लकड़ी यदि लगाएं तो धुआं उत्पन्न होने लगेगा। तो कोई ना कोई वहां पर हेतु हो जाएगा। सो उपाधि को, उपाधि युक्त जो हेतु होगा वही व्यापित्व सिद्ध होगा। जैसे सश्याम मैत्री तनयत्वाद, वह काला है क्योंकि मैत्री का पुत्र है। फिर यहाँ पर हम बोलने लगेंगे जो जो मैत्री का पुत्र है वह काला है। अथवा जहां जहां पर श्याम, क्योंकि हम श्याम सिद्ध कर रहे हैं मैत्री, तो वही यदि हम मैत्री तनयत्व देंगे तो फिर जो जो मैत्री का पुत्र है वह काला है ऐसा कह देंगे। क्योंकि किसी साग इत्यादि के कारण मैत्री के पुत्र काले हो गए थे, लेकिन एक गोरा हो गया था। तो यहाँ पर ये कोई अच्छा हेतु नहीं है, हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पा रही है। मैत्री तो हम हेतु दें तो काला होने का, तो यहाँ पर व्याप्ति संभव नहीं है। जो जो मैत्री का पुत्र है वह काला संभव नहीं है। तो यहाँ पर सिद्धि अपरा नीला नील धूमादि के भवेत, ये मुक्तावली में लक्षण बता दिया गया है। उदाहरण एक ही हमारे पास बचता है, साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चितः, जिसका के साध्य का अभाव प्रमाणांतर से निश्चित हो जाए वह बाधित हेत्वाभास है। हम सिद्ध आ रहे थे वहनी अनुष्णो, अनुष्ण है, अग्नि क्या है, गर्म नहीं है, शीतल, क्योंकि द्रव्य है। द्रव्य होने के कारण हमने अग्नि को सिद्ध किया क्या, शीतल। लेकिन प्रमाणांतरेण निश्चित, साध्य का अभाव, यानी कि साध्य क्या है, वहनी अनुष्णो, वहनी अनुष्ण है।
ये हमने सिद्ध करना चाहा, ये हमारा साध्य हो गया, लेकिन प्रमाणांतर अन्य प्रमाण से ये इसका अभाव हो जाएगा। अग्नि में उष्णता अनुष्णा अभाव हो जाएगा प्रमाणांतर से, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण से। हम अग्नि को छू के देखेंगे तो वह तो गर्म है, तो फिर अब हम इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे द्रव्यत्व के कारण। अग्नि द्रव्य है क्योंकि अग्नि अनुष्ण है कि वह द्रव्य है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रमाणांतर से इसका जो है क्या हो जाएगा, साध्य का अभाव हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण से। ये बाधित हेत्वाभास को कार्यापदिष्ट है। ये भी मैंने शायद गलत किया है किसी परीक्षा में, तो आप लोग मत कीजिएगा, या दोबारा मैं नहीं करूंगी। कालत्यापदिष्ट इसका लक्षण है यश्य प्रत्यक्षादि प्रमाणेन, ये तर्क भाषा में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा पक्षे साध्याभाव परिचिन्न, ऐसा कह दिया, सीधा बता दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा साध्य का अभाव हो जाता है, वही क्या है, बाधित हेत्वाभास है। यदि अबाधित विषयत्व हमने हेतु होने के लिए बोला था, यदि ये बाधित नहीं होता किसी प्रमाण के द्वारा तो फिर ये हेतु हो जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, किसी अन्य प्रमाण से बाधित हो जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कालत्यापदिष्ट अथवा बाधित हेत्वाभास हो जाएगा। उसके बाद ये जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है उसमें भी कालत्यापदिष्ट ही कहा जाता है, तर्क भाषा में भी कालत्यापदिष्ट ही कहा गया है, और तर्क संग्रह में बाधित हेत्वाभास इसको कहा गया है। साध्य शून्यो यत्र पक्षः तु असौ बाधः अर्थः। तो यहाँ पर क्या है, साध्य शून्य, साध्य जो है वह, अब हम उदाहरण देखते हैं पहले। उत्पत्ति कालीन घटः गंधवान पृथ्वीत्वात्। उत्पत्ति कालीन साध्य क्या है, हम घट को क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, गंधवान, लेकिन हमने बोला उत्पत्ति कालीन घट जो है गंध युक्त है क्योंकि वह पृथ्वी, उसमें पृथ्वीत्व है, लेकिन ये जो साध्य है वह इस हेतु से शून्य हो गया है, क्योंकि जो कोई भी वस्तु, न्याय दर्शन का एक सिद्धांत ये है, कोई भी वस्तु, अगर आपने इनसे पढ़ा होगा तो मैंने चर्चा की थी, इसमें बहुत शंका भी हुई थी, शंका वाले शंका समाधान, ऐसा बहुत कुछ इसमें व्याख्या है। तो जो कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है वह उसी समय उसी क्षण वह गुण वाली नहीं होती। जैसे घट है तो घट बनते ही उसमें घटत्व नहीं आएगा, अगले क्षण आएगा। जो कारण हम देख रहे थे, कारणों में ये आता है समवायी वाला जो है, तो फिर उसके बाद समवायी, ये असमवायी कारण कैसे है, वहां पर सन्न होती है ना, समवायी कारण प्रत्यासन्न जो होता है वो असमवायी कारण होता है। यदि किसी चीज को कारण होने के लिए वो उससे पूर्व विद्यमान हो और दूसरे एक ही नहीं हो सकता है, तो ऐसे ऐसे शंकाएं उसमें है वहां पर। तो यहाँ पर तो वहीं पर आता है कि कोई भी वस्तु जो की जिससे है वह उसी समय वह गुण उसमें नहीं आता है, अगले क्षण आता है। तो साध्य शून्य यत्र पक्षः तो असौ बाद उदारता, ये सिद्धांत मुक्तावली में ऐसा इसका लक्षण बताया गया है। उत्पत्ति कालीन घटः गंधवान पृथ्वीत्व, उदाहरण है उत्पत्ति उत्पन्न होता है वह गंध युक्त होता है क्योंकि पृथ्वी से पृथ्वी युक्त है, पृथ्वीत्व उसमें पाया जाता है, तो वह गंधवा। उत्पत्ति कालीन घट में गंधत्व को पृथ्वीत्व होने के कारण तो ये बाधित हो जाएगा, क्योंकि न्याय सिद्धांत में कहा गया है कि उत्पत्ति कालीन कोई भी वस्तु होती है वो उसी क्षण उस गुण से युक्त नहीं होती है, अगले क्षण उसमें वह गुण आता है, इसलिए ये बाधित हो जाएगा किसी के द्वारा, किसी वाक्य के द्वारा अथवा किसी के द्वारा बाधित हो जाने के कारण ही इसको बाधित अथवा कालत्यापदिष्ट हेत्वाभास कहते हैं। इस प्रकार से हमने हेत्वाभासों को आज पढ़ा, और